दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम कल से स्टार्ट हो रहे हैं। सो आज हम बात करेंगे 5 ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स की जो एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली हैं। सबसे पहले तो आपको अपना एडमिट कार्ड एंड आईडी प्रूफ संभाल कर रख लेना है, और आपके जो आईडी प्रूफ है उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड के अंदर प्रिंट हुई है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मिसमैच होंगी तो आपको एंट्री बिल्कुल नहीं दी जाएगी। साथ में ही आईडी प्रूफ जो आपके पास ओरिजिनल है वही माना जाएगा। कोई भी उसकी फोटोकॉपी या उसकी डुप्लीकेट कॉपी भी वहां पर स्वीकार नहीं की जाएगी। तो पहली चीज इसका ध्यान रखना है। दूसरा, आपको टाइम से अपने सेंटर के ऊपर पहुंचना है, क्योंकि अगर आप 30 सेकंड भी लेट होते हैं तो भी आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। एक बार अगर गेट से गेट मिलकर क्लोज हो गए उसके बाद आप चाहे वहां पर बैठकर अपना सर फोड़ लेना, लेकिन आपको अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। इसलिए एग्जाम सेंटर पर 30 मिनट पहले तो आपको पहुंचना ही पहुंचना है, ताकि आप रिलैक्स हो सके, आराम से एंट्री करवा सके, आराम से लाइन में लग सके, आराम से अपनी चेकिंग वगैरह आप वहां पर करवा सके। ठीक है। सो इस चीज के आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अच्छी तैयारी होने के बाद भी इन्हीं कारणों की वजह से बाहर हो जाते हैं और अपने फ्यूचर को खराब कर लेते हैं। तो आपको इन दोनों चीजों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अंदर। अगर आप आ गए हो और आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया, अब सबसे बड़ी कसमकस दिमाग में ये रहती है कि एग्जाम में कौन से सेक्शन को पहले उठाएं। बहुत सारे हम सुनकर जाते हैं, यार पहले मैथ्स कर लो, रीजनिंग कर लो, पहले कंप्यूटर कर लो। बट आपको क्या करना है मैं बताता हूं। आपको जिस भी सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट है ना, उस सब्जेक्ट को यहां पर आपको उठा के लेके जाना है। ठीक है। आपको कुछ नहीं करना कि यार उसने बोला था मैथ्स करना है, उसने बोला रीजनिंग करनी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अगर आप रीजनिंग में अच्छे हैं तो रीजनिंग पहले कीजिएगा, मैथ्स अच्छे हैं तो मैथ्स पहले कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि भाई मैं किसी कंप्यूटर में अच्छा हूं, जीएस में अच्छा हूं, तो आप पहले उसे सॉल्व कीजिएगा। इसके दो फायदे हैं। सबसे पहले, अगर आपने मान लो हार्ड सब्जेक्ट उठा लिया किसी को सुनकर और आपके शुरू के 2 या 3 सवाल अटक गए, तो आप इतने डिमोटिवेट हो जाओगे कि यार मेरे से तो एग्जाम हो ही नहीं रहा है। आप अंदर से इतना टूट जाओगे कि आप पूरे एग्जाम को गलत करके आओगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आप अपने एक्सपर्ट फील्ड को उठाते हो, इजी सब्जेक्ट को उठाते हो, और अगर आप उसके सवाल पे सवाल करते जाते हो, तो आपके अंदर एक मोटिवेशन पहली बार में बन जाएगा, यार एग्जाम इजी है और मैं इसको कर सकता हूं। सो दोनों ही चीजें आपके दिमाग का खेल है, और यहां पर दोनों चीजें आपके दिमाग से खेली जाएंगी। सो सबसे पहले अपने एक्सपर्ट को उठाना, उसके बाद सेकंड फिर थर्ड, और कोशिश करना जो हार्ड आपको लगता है। मान लो मुझे मैथ्स हार्ड लगता है तो मैं इजी चीजों को पहले करूंगा और लास्ट में ज्यादा से ज्यादा टाइम बचाऊंगा, ताकि मैं मैथ्स की कैलकुलेशन के ऊपर उन टाइम को स्पेंड कर सकूं या खर्च कर सकूं। तो आपको भी यही करना है, जो इजी है उन्हें फटाफट फटाफट आपको खत्म कर लेना है। जीके कर लेना है, उसके बाद हिंदी कर लेनी है, या कंप्यूटर कर लेना है। जो भी आपको करना है वो सारी चीजें आप खत्म कर लो। लास्ट में हार्ड वाले के ऊपर आ जाओ कि हाँ भाई मुझे मैथ्स हार्ड है या मेरे को रीजनिंग हार्ड लगते हैं, तो उसको फिर आप लास्ट में टाइम बचाओ और उसके ऊपर यहाँ पर आप टाइम को अपने को स्पेंड करो। दूसरे उसके बाद अगर हम तीसरी बात करें, तो आपको कुछ ऐसे सवाल भी मिलेंगे एग्जाम के अंदर जो आपके टाइम को खा रहे हैं। मतलब एक मैथ्स की इतनी बड़ी कैलकुलेशन है जिसको आप किए जा रहे हो और आपको वहां पर 10 मिनट हो गई हैं, और उसके बाद आप उसको कर भी लेते हैं, तो आपने ये देखेंगे कि आप 10 मिनट के अंदर एक सवाल कर पाए। जबकि अगर आप उस सवाल को स्किप कर देते तो आप 10 मिनट में 10 सवाल कर पाते। तो मतलब एक नंबर आप ले रहे हो एक सवाल को करके 10 मिनट में, वैसे आप एक एक नंबर के अगर आप 10 सवाल करते तो, या आप 6 सवाल करते तो आप 6 नंबर वहां पर ले सकते थे। तो ईगो से वहां पर बचना है कि यार इस तरह का सवाल मैं घर पे करता था, यहां पर मुझसे क्यों नहीं हो रहा। ऐसे ही सवाल तो मैंने बहुत प्रैक्टिस सेट में किए हैं, यहां पर नहीं निकल रहा। भाई नहीं निकलते, ठीक है। वो एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है और घर का प्रेशर अलग होता है कि वहां निकल जाते हैं, वहां पर नहीं निकलते। हर आदमी के कोई ना कोई एग्जाम वहां पर फंसता है, तो आपका भी वहां पर कोई ना कोई जो क्वेश्चन है वो फंसेगा। तो आपके अंदर एक अपनी सूझबूझ होनी चाहिए कि कौन सा सवाल मुझे स्किप करना है और कौन सा सवाल मुझे अटेम्प्ट करना है। 10 मिनट एक सवाल पर लगाकर अगर आप उसको सोल्व करते हो तो आप ईगो से तो जीत जाएंगे, बट आप फाइनल रेस से हार जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जितने ज्यादा आप करेक्ट अटेम्प्ट करेंगे उतने नंबर ज्यादा आएंगे और उतना ही आपको फाइनल कट ऑफ के अंदर भी हेल्प मिलेगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग, मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको कोई नहीं बताएगा भाई नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। अगर आपको 50 सवाल आते हैं ना, आप 50 करके आओगे, तो मान लो एक नंबर का एक सवाल है, 50 सवाल आपने किए, आपको मिल गया 50 नंबर मिल गए। एक बच्चा 60 सवाल करके आता है लेकिन 20 गलत कर देता है, तो वो खुश है कि मैंने 20 अटेम्प्ट किए, बट वो आ जाता है 40 नंबर के ऊपर। ठीक है। सो इस तरीके से वो बराबर हो जाता है। तो आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं करना है। नेगेटिव आपको सिर्फ कहां लगानी है, जहां पर आपको 50-50 का चांस हो, और लास्ट की
5 मिनट या 2 मिनट आपके पास बची है और आपके पास 50-50 है, वहां पर आप नेगेटिव जरूर करना। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप नेगेटिव को मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, आप नेगेटिव से बचने की ही कोशिश करना, ठीक है। दूसरा, अगर कई बार क्या होता है कि आप दो ऑप्शंस के अंदर फंस जाते हैं कि भाई मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो याद रखना सबसे पहला ऑप्शन, हमेशा एक ट्रिक बता रहा हूं, सबसे पहला ऑप्शन जो आपके दिमाग में उस सवाल को देखते आता है आप उसको टिक करके आना, ठीक है। क्योंकि हमारी मेमोरी के अंदर एक स्लीपिंग मेमोरी होती है माइंड के अंदर, जो आपको कई बार उसी चीज के ऊपर इंडिकेट करती है जो आपने कहीं सुना हो या देखा हो। तो जैसे ही आपने सवाल देखा, चार ऑप्शन देखा और आपकी तुरंत आपके दिमाग में सबसे पहले आया बी, उसको वहीं रोक दो। आपको लग रहा है, फिर आपके डाउट शुरू हो जाएंगे कि सही होगा गलत होगा, लेकिन आप बी पर ही क्लिक करेंगे तो आपके 90% तक जो चांसेस आते हैं वो होते हैं कि ये सही हो। और उसके बाद भी आपको 50-50 जरूर देखना है। तीन ऑप्शन हो स्किप कर देना बिल्कुल, दो ऑप्शन है 50-50 तो आप रिस्क ले लेना। अगर आपके पास, अगर आपके अटेम्प्ट्स कम है, आपको लग रहा है कि यार मैंने कम किए हैं और बहुत ज़्यादा बच रहा है सेक्शन और मेरा तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता, उस केस में आप तुक्का लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने पेपर ठीक से अटेम्प्ट किया और मेरे सिलेक्शन के चांसेस बन रहे हैं, तो आप नेगेटिव को मत छू के आना, ठीक है। बस ये 5 टिप्स एंड ट्रिक्स है, इनके लिए आपको एग्जाम में अगर आप फॉलो करेंगे तो मोस्ट यूजफुल रहने वाली है। सो बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए, कल के लिए अच्छे से अपना एग्जाम अटेम्प्ट कीजिए और हम दुआ करते हैं कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, एग्जाम अच्छा जाए। थैंक यू सो मच, नमस्कार। कल रिव्यू के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। जय हिंद।